श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वां भागं पाणो महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। हे राम रघुवर रघुनंदनाय, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। हे राम रघुवर रघुनंदनाय, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। हे राम रघुवर रघुनंदनाय, श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। हरि ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय, ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय, ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय, ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। ओम नमो रामाय, ओम नमो रामाय, ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय, ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। कनक कलश भरि को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकार। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखान। फल अनेक वर वस्तु सुहाय, हर्षि भेंट हित भूप पठाय। भूषण वसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविध जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाय। दधि चिवरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरि जले कहार। अगवाहन जब दीख बराता, और आनंद पलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित भरा तिन हने निशान। हर्षि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्री, मिलत सुभाई सुबेल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार,
द्रवौ सो दशरथ अजिर विहार। वर्षि सुमन सुर सुंदरी गावे, मुदित देव दुंदुभि बजावे। वस्तु सकल राखी निप आगे, विनय कीन तिन अति अनुराग। प्रेम समेत राय सबु लीना, बैबक शीश जानकिन दीन। करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाय। बसन विचित्र पावड़े परहि, देखि धन दुधन मधु परिहरहि। अति सुंदर दीन जनवासा, जय सब कहूँ सब भांति सुबास। जानि सिय बरातपुर आए, कछु निज महिमा प्रगति जनाय। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाय, भूप पहु नहीं करन पठाय। सिद्धि सब सिय आयसु अकनी, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुरपुर भोग विलास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवौ सो दशरथ अजिर विहार। निज निज बास बिलोक बराती, सुरपुर सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनन कर कहीं बखाना। सिय महिमा रघुनायक जाने, हर्ष हृदय हेतु पहचान। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाय। सकुचन कही न सकत गुरु पाहि, पितु दर्शन लालच मन माहि। विश्वामित्र विनय बड़ी देखे, उपजा और संतोष विशेष। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाय। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनौ सरोवर तके उपियास। भूप विलोके जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्षि रघुसुंद महु, चले थासी लेत सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवौ सो दशरथ अजिर विहार। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि शीशा। कौशिक लाई लिए उर लाय, कहीं आशीष पूछी कुशलाय। पुनि दंडवत करत दो बाई, देखनि पति उर सुख न समाय। सुतिहि लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेट। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाय, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाय। विप्रवृंद बंदे दुह भाई, मन भावती आशीषे पाय। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाए उर राम। हर्ष लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गात। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री में। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवौ सो दशरथ अजिर विहार। रामै देखि बारात जुड़ाने, प्रीति की रीत न जाति बखाने। नृप समीप सोई सुतचारी, जनु धन धर्माधिक तनुधार। सुतन समेत दशरथ देखि, मुदित नगर नर नारी विशेष। सुमन बर्षि सुर हनहि नसाना, नाक नटी नाचहि करि गान। सतानंद अर विप्र सजीव गण, मागध सूत विदुष बंदी। सहित बरात राहु सन्माना, आयस मागि फिरे अगवान। प्रथम बरात लगन ते आय, ताते पुर प्रमोद अधिकार। ब्रह्मानंद लोग सब लय, बड़ों दिवस निश विधि सन गए। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज।
जैतपुर जन कहे अस मिल नर नारी समाज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार जनक सुकृत मूर्ति वह दे दशरथ सुकृत राम धर दे। इन सम काऊ न शिव अवराधे काऊ न इन समान फल लाद इन सम को न भयो जगमान है नहीं कतहु होने होनाय। हम सब सकल सुकृत कह राशि भय जग जन्म जनकपुर वास जिन जानकी राम छवि देखी को सुकृति हम सरिष विशेष पुन देखब रघुवीर हाउ ले बहु विधि लोचन लाभ परस्पर कोकिल बैन एवं बड़ लाभ सुनैन बड़े भाग विधि बात बनाई नैन अतिथि होय दो भाई बारे बार स्नेह बस जनक बुलाओ सिय लेन आए बंदी दो कोटि काम कमनीय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार विविध भांति होय पहुनाई प्रियनकाय अस सासुर माय तब तब राम लखन निहारी होए सब पुर लोग सुखारी सखी दस राम लखन कर जोटा तैसे भूप संग दुई ढोटा श्याम गोर सब अंग सुहाय ते सब कहीं देख जे आय कहा एक मैं आज निहारे जन विरंच निज हाथ सवार भरत राम की ही अनुहारी सहसा लखी न सकई नर नार लखन शत्रुसूदन एक रूपा नख सिकते सब अंग अनूपा मन भावै मुख बरनि न जान उपमा कहूँ त्रिभुवन कोई नाय। उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि कोविद कहे बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे पुर नारी सकल पसारी अंचल विविध वचन सुहावै ब्याहो चारों भाई हम सुमंगल गावै कहें परस्पर नारी बारी विलोचक पुलक तन सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार ए विधि सकल मनोरथ करहि आनंद उमगी उमगी उर भरहि जे निपसिय संबर आए देखी बंधु सब तिन सुख पाए कहत राम जसु विशद विशाला निज निज भवन गए महिपाल गए बीति कुछ दिन एहि भांति प्रमुदित पुर जन सकल बराती मंगल मूल लगन दिन आवा हेम ऋतु अगनो मास सुहावा रहती नखत जोग वरवारो लगन सोधि विधि की न विचार पठे दीन नारद सन सोय गण जन के गण कन जोन सुने सकल लोगन ये बाता कहे ज्योतिषी आए विदाता देनु दूरी वेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहो विदेह सन जानि सगुन अनुकूल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार उपरोतई कहो नर नारा अब विलंब कर कारण का सतानंद तब सचिव बुलाए मंगल सकल साज सब लाय
शंख निशाब पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावई गीता, करई वेद धुनि विप्र पुनीता। लेन चले सादर यही बाती, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाज, अति लघु लागति नहीं सुरराज। भयो समय अब धारिय पाव, यह सुनि परा निशा नहीं घाव। गुरई पूछ करी उल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाज। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निज बादि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसे सुमन बजाय निशान। शिव ब्रह्मादिक विविध बरूथा, चढ़े विमान नाना जोत। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊं, चले विलोकन राम विहाव। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोग सबई लघु लागे। चितवई चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नार। नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजान। तिनहि देखी सब सुर सुर नारी, भये नकत जनु विदु जियारी। विदय भयो आचरज विशेषी, निज करने कुछ कतौ न देखी। शिव समझाए देव सब, जन आचरज भुलाओ। हृदय विचारो धीर धरी, सिय रघुवीर बिहाओ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। जिनकर नाम लेत जग माहि, सकल अमंगल मूल न साय। करतल होई पदार्थ चारि, तेसिय राम कहु कामारि। हे विधि शंभु सुरन समझावा, पुनि आगे बर बसै चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग महि देवा, जनु तरु धरे करई सुख सेवा। सोहत सात सुभग सुत चारि, जनु अपवर्ग सकल तनु धारि। मरकत कनक वरन वर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ए विलोकी हर्षे, निपय सराय सुमन तिन वर्षे। राम रूप नख सिख सुभग, बारे बार निहार। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। केकी कंठ तुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। व्याह भूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाय। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नैल नवल राजीव लजाम। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। बंधु मनोहर सोहै संगा, जात नचावत चपल तुरंग। राजकुंवर वर बाजी दिखावे, वंश प्रशंसक विरद सुनावे। जय तुरंग पर राम विराजे, गति विलोकी खग नायक लाज। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी वेश जान का बनावा।
जनु व्याजी वेश बनाई मन सजु राम हित अति सोहै अपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहै जगमग तजिनु जराव ज्योतिष मोति मणि मानिक लगे किंकनी ललाम लगाम ललित विलोकी सुर नर मुनि ठगे प्रभु मन शैलीन मनु जलत बाछपा भूषित उड़गन तड़ित घनो जन बर बरई नचाव सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार जयवर बाजी राम असवारा ते शारदो न वर्ण पार शंकर राम रूप अनुराग नैन पंचदश अति प्रिय लागे हरित सहित राम जब जो है रमा समेत रमापति मोय निर्खी राम छवि विधि हर्षाने आठ नैन जानि पछतान सुर से नप उर बहुत उछाव विदिते देवड़ लोचन लाओ रामय चितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित मान देव सकल सुर पतहि सिहाय आज पुरंदर सम को नाय मुदित देव गण राम ही देखे निप समाज दो हर्ष विशेषी अति हर्ष राज समाज कहु दिशि दंद बाजई घने हर्षई सुमन सुर हर्षि कह जय जयति जय रघुकुल मनि ऐ भांति जाने बरात आवत बाजने बहु बाजय रानी सुहासिनी बोली पर छन हेतु मंगल साजय सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवार चली मुदित परिछन करन गज गामनि वर नार सियावर राम जय जय राम मेरे वर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार रवौ सुदशरथ अजिर विहार विधुवदनी सब सग मृग लोचन सब तिन चन छवि रति मृदु मोच पहिरे वरन वरन वर चीरा सकल विभूषण सजे शरीर सकल सुमंगल अंग बनाय करे गान कल कंठी लजाय कंकर किंकन नूपुर बाजे चाल विलोकी काम गज लाज बाजे बाजन विविध प्रकारा नभ अरु नगर सुमंगल सार सचि शारदा रमा भवानी जे सुरतिय सुचि सहज सयान कपट नारी वर वेश बनाय मिले सकल निवास जाय करें गान गल मंगल बाने हर्ष विवश सब काउन जाने को जान के आनंद बस सब ब्रह्मवर पर छन चल कर गान मधुर निशान बरस सुमन सुर शोभा बल आनंद कंद विलोक दूल सकल ही हर्षित भय अम्बोज अम्बक अम्बुम गिसु अंग पुल कावली छै सो सुख भासिय मातु मन देखी राम वर वेशु जो न सकई कई कलप शेष शारदा शेष सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार रवौ सुदशरथ अजिर विहार नैन नीरु हटि मंगल जाने पद छन करहि मुदित मन दान वेद विहित अरुकुल आचारो किन भलि विधि सब व्यवहार
पंच शबद धुनि मंगल नाना, पट पावड़े परै विधि नाना, करी आरती अरघु तिन दीना, राम गमन मंडप तब कीन, दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोक लोकपति लाज, समय समय सुर बरसै फूला, शांत पड़ै ऐसुर अनुकूल, नभ अरु नगर कोलाहल होय, आपनि पर कुछ सुनै न कोय, ए विधि राम मंडप आए, अर्घ दे आसन बैठाए, बैठारी आसन आरती कर, बहु सुख पावै, मणि वसन भूषण भूरि वारे, नारी मंगल गावै, ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाए, कौतुक देख अवलोकि रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखै, नाउ बारी बाट नट नाम निछावरिया, मुदित आशीष नाय सिर, हर्ष न हृदय समाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार, मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज विराज, उपमा खोज खोज कविलाज, लैन कतहु हारी माने, इन समय उपमा उरान, था मद देखी देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे, जन विरंचि उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते, सकल भांति सब साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजु, देव गिरा सुने सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दो दिसि माची, देत पावड़े अर्घ सुआए, सादर जनक मंडप लाए, मंडपो विलोकि विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पान जनक सुजान सबको आन, सिंहासन धर कुल इष्ट सरिष वशिष्ठ, पूजे विनय करि आशीष लय, को सके पूजत परम प्रीति, कीर्ति तो न पर कहीं, वामदेव आदिक ऋष पूजे मुदित महेश, दिव्य दिव्य आसन सबहि सब सन लही, आशीष सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, प्रभु दशरथ अजिर विहार, भौरि कीन कौशलपति पूजा, जाने ईश संभावन दूजा, कोई कीन जोरी कर विनय बढ़ाई, कई निज भाग्य विभव बहुताई, पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति, आसन उजित दिए सब काम, कहो का मुख एक छाव, सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती वरवान, विधि हर वर्धपति जिन राव, तेजा नहीं रघुवीर प्रभाव, कपट विप्र वर वेश बनाए, कौतुक देखे अति सुच पाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुहासन बिन पहचाने, पहचान को के जान सबई अपान, सुधि मोरी भई आनंद कंद विलोक दूल, उभय दिशि आनंदमय, सुर लखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दय, अवलोकशील प्रभाव, प्रभु को विविध मन प्रमुदित भय, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रबोध न थोर, सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर विहारी। समय बेलो के वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद मुनि आए। बेग कुंवर अब आनहु जाए, चले मुदित मुनि आय सुपाय। रानी सुने उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयान। विप्रवधु कुल वृद्ध बुलाए, करिकुल रीति सुमंगल गाय। नारी वेश जय सुरवर वाम, सकल सुभाय सुंदरी श्याम। तिन्हें देखी सुख पावै नारी, बिन पहचान प्रणव ते प्यार। बार बार सन्माने रीता राम, बार बार सन्माने रानी। उमा रमा शारद समझान, सिंह सवारी समाज बनाए। मुदित मंडपै चली लवाई, चली लाए सीतै सखी सादर सजी। सुमंगल भामन नव सप्त साजे, सुंदरी सब मात कुंजर गामन। कल गान सुनि मुनि ध्यान, तागे कोटि काम लजावै। मंजीर नूपुर कलेत कंकन काल, ताल गति वर बाजै। सोते बनता बंद महो, सहज सुहावनि सी। छवि ललनागन मध्य जनो, शिशुमात्य कमनीय सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। सिय सुंदरता वर्णि न जाय, लघुमति बहुत मनोहरताय। आवत दीखि बरातनि सीता, रूप राशि सब भांति पुनीत। सबई मनई मन कीन प्रणामा, देखि राम भय पूरन काम। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कही न जाय और आनंद जेता। सुर प्रणाम करि बरसई फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूल। गान निशान कोलाहल भार, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। ए विधि सिय मंडपै आए, मृदु साथी पढ़ई मुनि राय। ते अवसर कर विधि व्यवहारो, दुह कुल गुरु सब कीन अचारो। आचारु करि गुर गौरी, गणपति मुदित विप्र पूजावै। सुर प्रगट पूजा देहि ले, आशीष अति सुख पावै। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जय, समय मुनि मन चहुर। भरे कनक को पर करश सोत, रिये परिचार कर। कुल रीति प्रीति समेत, रवि कहि देत सब सादर कियो। एहि भांति देव पूजाय सीत, सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम, काहु न लखी पर मन बुद्धि वरवानी। अगोचर प्रगट कवि कैसे करै, होम समय तनि धरि अनलो। अति सुख आहुति ले, विप्रवेश धरि वेद सब कहि। विवाह विधि देहि सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजर विहार। जनक पाट महिषी जग जाने, सिय मातु किमि जाय बखान। सुजस सुकृत सुख सुंदर सार, सम समेट विधि रचि बनाय। सबय जानि मुनि वरन बुलाय, सुनत सुहासिनी सादर लाय। जनक वाम दिसि सोह सुनय ना, हिमगिरि संग बनी जनुमैना। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुनि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के प्रेरे पानी। जय सिया राम जय जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम। निज कर मुदित राय अरुराने धरे राम के आगे आने। पढ़ई वेद मुनि मंगल वाने गगन सुमन झरे अवसर जान। वरुवे लोक दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावल। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चल। जय पद सरोज मनोज अधिउर सर सदैव विराज। जय सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भ्राज। जय पर सिमुनि वनिता लही गति रही। जो पातक मय मकरंद जिनको शंभु शिर सुचिता अवधि सुर वर्ण। करि मधुप मन मुनि जोग जन जय सही। अभिमत गति ले ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कर। वर कुंवरी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुरु कर। भय पान गहन विलोक विद सुर मनोज मुनि आनंद भय। सुख मूल धूल देखि दंपति पुलक तन हुल सोहि। करि लोक वेद विधान कन्या दान निप भूषण कियो। हिमवंत जिमि गिरजा महेश हरे श्री सागर दय। जिमि जनक राम सिय समर्पि विश्व कल कीरति नय। क्यों करे विनय विधेय कियो मुहि। विधेव मूर्ति सांवरी करि होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी बावरी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल दान निशान। सुनि हर सही बर सही विविध सुर तुर सुमन सुजान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवहु सुदशरथ अजिर विहार। कुंवर कुंवरी कल भावरी देहि नैन लाभ सब सादर ले। जाई न बरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। राम सिय सुंदर प्रति छाई जगमगात मनि खंबर नाई। मनो मदन रति धरि बहु रूपा देखित राम विवाह अनुभव। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। दरस लाल सा सकुच न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसार। प्रमुदित मुनि बावरी फेरी नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कहि न जाति विधि के। अरुण पराग जलज भरिणी के सही भूप अहि लोभ अमी के। बावरी वशिष्ठ दीने अनुशासन वर दुल्हन बैठे एक आसन। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। तन पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुर तरु फल नय। भरि भुवन राह उछाहु राम विवाह बा सबहि कहा। तेहि भांति वर निशि रात रसना एक यह मंगल मा। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज सवारिक। मांडवी सुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लैहा कारिक। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामय। सब रीति प्रीति समेत कर सो ब्याहि नृप भरतहि दय।
जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिक सोतन दीनी ब्याहि लखने सकल विधि सन्मानिक जय नाम श्रुत कीरति सुलोचने सुमखि सब गुण आगर सोई धैर्य पुसुधन भूपति रोल शील गुजागर अनुरूप वर दूल परस पर सरि लखी सकुच हर शय सब मुदित सुंदरता सरा सुमन सुरगन बरसहि सुंदर सुंदर वरन सहस एक मंडप राजय जनु जीव और चार्यो अवस्था विभुन सहित विराजय मुदित अवधपुति सकल सूत बदन समेत निहारी जन पाए महिपाल मने क्रियनि सहित फल चार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ दशरथ अजिर विहार जसु रघुवीर व्याह विधि बने सकल वर ब्याहे ते गन कहीं न जाए कुछ दाइज बुरी रहा कनक मणि मंडप पूरी कंबल वसन विचित्र पटोर भांति भांति बहुमोल न थोर गजरथ तुडग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहास वस्तु अनेक करे कि मिले खा कहीं न जाए जाने जिन देखा लोकपाल अवलोक सिहान दीन अवधपति सब सचुमान दीन जान की जो जय भावा उबरा सो जनवा से आव तब कर जोर जनक मृदुबाने बोले सब बरात सन्मानि सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद पूज प्रेम लड़ाई सिरनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए सिर साधु चाहत भाव सिंध की तोष जल अंजलि दिए कर जोर जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय बोले मनोहर बन सान सने हसील सुभाय संबंध राजन राम रे हम बड़े अब सब विधि राज साज समेत सेवक जान बे बिनु गथ दारिका परिचारिका करि पाल भी करुणा नय अपराध क्षमि बोली पठे भूत होडी ठोक पुनि भानु कुण भूषण सकल सन्मान निधि समधि की कई जाति नय विनती परस्पर प्रेम परिपूरण किए वृंदारिका गण सुमन बरसई राउ जनवासई चले दुंदुबी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कोतूहल भल तब सखी मंगल गान करत मुनीश आयो पाई के दूल्हे दुल्हन सहित सुंदर चली गोबर ल्याई के पुनि पुनि राव चितव सिय सकुचति मनस को चैन मन मनो हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। माशा प्रायण 11वां विश्राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश और जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी।
गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियों, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ और बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अग्नित उपहार की चीज़ें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती और अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सड़पट दौड़ पड़े और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती करी। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। फिर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासी की ओर ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था, यानी आराम था। सीता जी ने बारात जनकपुर में आए जानकर अपने कुछ महिमा पकड़ करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी के लिए भेज दिया। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ भारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गए। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार के सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान नहीं सका। सब जनक जी के भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोच वे गुरु विश्वामित्र जी से कह भी नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बड़ा सुख और संतोष हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका सिर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। वे उस जनवासे को चले जहाँ शिव जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था सी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाता ने पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने वियोग जनित अपने दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम से आनंद से उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन चाहे आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। फिर परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से आज यथा योग्य मिले। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सिर धारण करके उपस्थित हुए हो। पुत्रों से दशरथ जी को देखकर नगर के नर नारी बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं।
आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए सदानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात से राजा जनक जी का आदर सत्कार किया। राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, यानी कि बड़े हो जाए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ था जनकपुर वासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न ही इनके समान किसी ने फल ही पाया। इनके समान जगत में न कोई हुआ और न कहीं है और न कहीं होने का है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी बने और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है। हमारे श्री का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा? और हम सब श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है कि हे सुंदर नैनों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पवनाई होगी। सखी, ऐसे ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसा ही दो कुमार राजा के साथ और हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गोरे हैं। उन्हें भी सब अंग सुंदर ही चाहिए। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवार कर बनाया है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं पाते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तो तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। दास तुलसी कहता है कि कवि और विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं कर सकता। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के सागर इनके समान यही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाएं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राज्य पुण्य के समुद्र हैं और त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूरा करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्हें भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्बल और महान यश कहते हुए श्री रामचंद्र जी राजा लोग अपने अपने घर को चले। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मोह लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार शेष थे। लगन शुद्धवाकर यानी मुहूर्त निकालकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों के मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे।
यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख, नगाड़े, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे और मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं, दधी, दूर्वा आदि सजाई गई। सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदों की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जन्माशा था वहाँ पर गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ जान पड़ते हैं। उन्होंने जाकर विनती करी, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म बेकार समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिवजी, ब्रह्मादि सभी देववृंद टोलियां बनाकर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीरों हृदय में उत्साह भरकर श्री राम जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को और नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के नर नारी रूप के भंडार, सुघड़ और श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उज्ज्वल में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई रचना तो देखी ही नहीं। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमा में निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम आश्रित साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य शरीर धारण करके आए हुए हों। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी के साथ श्री शिव जी का शिव पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। श्री राम जी का मोर के कंठ किसी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर बहुत भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख जो है शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र जो है नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध बाट वंश की कीर्ति गा रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उनकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उनका वर्णन तो हो ही नहीं सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर रखा। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभा पा रहा है और अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई
जड़ाऊ जी ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी हुई ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि ठगे रह जाते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लगाए हुए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण और बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा है। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में इतने अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र उस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बहुत उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से जोड़े अर्थात 12 नेत्रों से श्री राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। इंद्र जो है अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवता प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है। बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर पुष्प बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आई हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर गजगामिनी हाथी किसी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी, हिरण कैसी आंखों वाली है और सभी अपने सिर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और सिर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी ले जाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करगनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से पवित्र और सियानी देवांगनाएं थीं, वे सब कपट से सुंदर नारी का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कौन किसको जाने पहचाने। आनंद के वश हुई सब दूल्हे बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है। मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कर दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल से रेखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी भी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए और कुल के आचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द, तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरई, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने यानी रानियों ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली से विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय के अनुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गान कर रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं।
वे रकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। भाई नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर ले जा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाद देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साथ समाज और बराबरी के पूर्ण समतायुक्त समधि तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलादि राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें महादेव के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव नहीं था। फिर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान सब प्रकार से आदरपूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान, मान सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कर दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदरपूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदरपूर्वक बुलवाया। यह सुनकर आदर के साथ भी आ गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगना जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चले। सुंदर मंगल का साज सजकर रनवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाजेब, पैंजनी और सुंदर कंगन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी रात स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है।
रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों के मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आए। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में सिर्फ चाह करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता देते हैं और वे सब आदरपूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया और श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना और उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करें। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आए। सुनैना जी, जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाईं ओर ऐसे शोभा पा रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों के सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम में मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके सिर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाला गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ पड़ी है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में हमेशा ही विराजते हैं, उनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देखकर देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगीजन अपने मन को भोरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हें चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का सिर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को, पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विधे जनक जी कैसे विनती करें, उस सावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विधे यानी कि देह की सुध-बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलकान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता।
तो जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मनियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंदमग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। मुनियों ने आनंदपूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथों को कमल की, सिंदूर को पराग की और श्री राम जी की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी के मन में बहुत उत्साह है, बहुत खुश हुए वे। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका सिर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील और सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप और शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हे और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही मानो जीव के हृदय में चारों अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य, अपने चारों स्वामी विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित है मानो वे 4 राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास, दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गाय आदि अनेकों वस्तु हैं, जिनकी गिनती कैसे की जाए, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बचा रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई से हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह, शील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन,
आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को अब बिना दाम के ही लिए हुए सेवक की समझना। इन लड़कियों को टहलने जानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी रिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडारी हो गए। उनके परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जन्मासी को चले। नगाड़े की ध्वनि, जयध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, यानी सब तरफ आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी स्त्रियां मंगल गान करती दुल्हनों से दूल्हों को लेकर गोबर को चली। सीता जी बार बार श्री राम जी को देखती हैं और सोचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सोचाता। प्रेम के प्यासे उनके सुंदर नेत्र बछलियों की छवि को भी हर रही हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मासा प्रायण 11वां विश्राम। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि भेष अनुसार वर्णि पवन सुत की रतिनी की। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश। छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत सब भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवरज बखानी। कागभूषण गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। लखन भरत और शत्रुघ्न की, लखन भरत और शत्रुघ्न की साथ में शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। दूत पहुँचे हैं अवध में, खबर दी दशरथ जी को। दूत पहुँचे हैं अवध में, खबर दी दशरथ जी को। सुन के माताएं डोली, सजाई फिर रंगोली। सुन के माताएं डोली, सजाई फिर रंगोली। जनक मंडप सजवाए, जय हो जो है सबके मन भाए। जय हो चहूँ और शोर मचे हैं, जय हो राम सिया बंधेंगे बंधन।
राम सिया बंधेंगे बंधन ओ, राम सिया के साथ साथ सब भाइयों की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राजा दशरथ चले हैं गुरु को संग में लेके, संग में भरत शत्रुघ्न जिनका पुलकित है तन मन। संग में भरत शत्रुघ्न जिनका पुलकित है तन मन। शगुन सब खुशी से नाचे, जय हो बारात जनकपुर आगे, जय हो समधी है मिले प्रेम से, जय हो मिले दो सागर जैसे। समधी है मिले प्रेम से, मिले दो सागर जैसे। ओ जनकपुरी में खुशियों और सौभाग्य की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बजे हैं सुंदर बाजे गगन और धरा पे देखो, देवियाँ देव भी आए सभी चुपके से देखो। देवियाँ देव भी आए सभी चुपके से देखो। सूर्य कुल रीति कराए, जय हो सिया आसन बैठाए, जय हो राम के चरण धुलाए, जय हो है फिर फेरे करवाए। राम के चरण धुलाए है फिर फेरे करवाए। ओ जय जयकार हुई सिया राम की हो गई शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम सिंदूर लगाए सिया मन में सकुचाए, गुरु ने आज्ञा दी जब दो आसन बैठाए। गुरु ने आज्ञा दी जब दो आसन बैठाए। खुशी दशरथ को भारी, जय हो गुरु जी को हर्ष हुआरी, जय हो मांडवी और उर्मिला, जय हो श्रुत कीर्ति बुलवाई। मांडवी और उर्मिला श्रुत कीर्ति बुलवाई। ओ मांडवी भरत उर्मिला लखन की हो गई शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न हुआ उनका भी लगन, सभी वर वधुएं खुश हैं प्रेम में होके मगन। सभी वर वधुएं खुश हैं प्रेम में होके मगन। चहूँ और खुशियाँ छाई, जय हो बधाई हो बधाई, जय हो चहूँ और खुशियाँ छाई, जय हो बधाई हो बधाई, जय हो आशा ने मंगल गाए, जय हो सभी नाचे और गाए। आशा ने मंगल गाए सभी नाचे और गाए। ओ जय जयकार हुई सब भाइयों की हो गई शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। लखन भरत और शत्रुघ्न की साथ में शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।